हेलो स्टूडेंट्स, करियर बाय यूपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सर और मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं टेंस का सीरीज लेके चल रहा हूं। इसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूं? टेंस पढ़ा रहा हूं। टेंस के साथ साथ मैं आप लोगों को बुक भी पढ़ा रहा हूं। किसकी? क्लास 10th वालों की, क्लास 10th वालों की, 12th वालों की जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की पूर्ण रूप से तैयारी करा रहा हूँ। किसकी सब्जेक्ट की? कौन सी? इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो टेंस जो है मैं ऑलरेडी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। उसका 2 वीडियो मैंने बनाया है और दोनों जो है मैंने अपलोड किया है। आप जाकर के इस चैनल के प्लेलिस्ट में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देख सकते हैं, वहां पर लिंक दिया गया है। तो आइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने समाप्त किया। आज पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपने कहीं पढ़ा होगा, सिर्फ इतना पढ़ाया गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आए, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। लेकिन नहीं, इतना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। इतना ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में खड़ा है, बैठा है, सोया है, अगर ये शब्द भी आते हैं तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो यदि आप इसको आज पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ गया ना बाबू, तो आप बोर्ड एग्जाम में पूर्ण रूप से जाकर के जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से आंसर बना करके लिख सकते हो। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दिमाग है, इस पर प्रेशर मत डालना। सीखो, अगर सीखोगे तो आसानी से आ जाएगी। यदि आप रटोगे तो रटी हुई चीजें जो होती है वो निकल जाता है। सीखी हुई चीजें जो बस रहती है वही आपके दिमाग में रहता है और वो हमेशा काम आने वाला है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस का पार्ट 2 है। आज दूसरा वीडियो है टेंस का। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा गया है? पहचान, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, सोया है आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यदि हमें स्ट्रक्चर आ गया तो हमें नियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि नियम किताबों में लिखवाया जाता है ना, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू देख साथ में आर का प्रयोग। ये सब में जरूरत ही नहीं है। आइए हम डायरेक्ट आज आपको पढ़ा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले बाबू हमें ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बताते हैं सेंटेंस पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव का मतलब साधारण। क्या? साधारण। साधारण सेंटेंस। तो साधारण सेंटेंस में सबसे पहले हमें लगाना होता है सब्जेक्ट। क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद में हमें लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसी में आईएनजी। इसको हम V4 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V4। उसके बाद साथ ही साथ में हमें क्या लगाना होगा? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। V1 प्लस आईएनजी कहो, चाहे बोलो V4। क्लियर? ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया? हमारा स्ट्रक्चर बन गया सेंटेंस का। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? बाजार जा रहा हूं। अब इसमें देखो, मैं सब्जेक्ट है, बाजार जा रहा हूं। अब ये मैं सब्जेक्ट है, कैसे पहचान करें? तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैंने सब्जेक्ट का वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो है एक वीडियो बनाई है। आप जाकर कर उसको देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन उसको देखने से पहले हम आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसको देख लीजिएगा। क्लियर? कॉपी कलम लेके बैठिए, अच्छे से समझ में आएगा। वहां मत देखो, यहाँ ध्यान दो, कॉपी में ध्यान दो, वीडियो पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और जब समझ में आ गया बाबू, लिख सकते हो। आप जब लिख लोगे ना तो आपको नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, तो मैं को क्या कहता हूं? आई। क्या कहता हूं? आई। आई के साथ में हम इज, एम, आर, तीनों में से कौन सा प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। किसका? एम का। आई एम। आई एम वर्ब क्या है? इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। जाना को कहते हैं गो। गो में लगेगी क्या? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार। तो आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी आपको कन्फ्यूजन है, मैं देख रहा हूँ आपको कन्फ्यूज है आप लोग। तो कन्फ्यूजन होने का मतलब यही है, आप इसलिए कन्फ्यूज हो किसके साथ सर जी हम इज लगाएं, किसके साथ एम लगाएं, किसके साथ आर लगाएं।
आइए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, कहाँ इज कहाँ एम कहाँ लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम वो सिंगुलर सब्जेक्ट, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होते हैं इनके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। वी यू दे, इनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, समझ में आया। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, वी यू दे, और साथ ही में अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट तो हैं, इसके बाद जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट आने वाले हैं इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, जहां तक मेरा ऐसा ख्याल है। तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कह सकता हूं। और इसी को अगर मैंने कहा मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, नॉट लगाना है। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, निगेटिव बनाना है सेंटेंस को, तो हमें कुछ नहीं करना है, नॉट जो है बाबू तीसरे नंबर पे लगा दो, काम खत्म। कहाँ, तीसरे नंबर पे। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। समझ में आया, बहुत सही। नॉट चाहे जहां देखो तीसरे नंबर पर लगने वाला, अगर तीसरे नंबर पे नॉट लगा दोगे तो सेंटेंस चाहे जो रहेगा कभी गलत होने वाला नहीं है। समझ में आया, यदि समझ में आ रहा है तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि लाइक कर दो और थोड़ा कमेंट कर दो, बता दो कि सर समझ में हमें आ रहा है, और जो पढ़ना हो आप तुरंत बताओ, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपके कमेंट के अनुसार भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन आप बताओ, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो समझ में आया, मैं बाजार जा रहा हूं क्या कहूंगा, आई एम गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो रहा है, रही है, तो हमें आ गया। अभी देखो यहां क्या लिखा है, खड़ा है, बैठा है, सोया है। अगर खड़ा है, बैठा है, सोया है, ये भी हमारा पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नहीं तो कहीं कहीं ये नहीं बताया गया है, किताबों में सिर्फ इतना ही बताया जाता है, टीचर जो बताते हैं सिर्फ इतना बताता है, ये नहीं बताते हैं। तो आइए हम ये भी जानते हैं क्या खड़ा है, बैठा है, सोया क्या है। जैसे कि मैंने कहा, ये मिटा दूं, कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते रहे, बहुत अच्छे समझ पाएंगे। चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लो लिखा जाए वह बैठी है, क्या की है, बैठी है, बैठी है, खड़ी है, सोई है, यही हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह बैठी है, तो बताओ वह कौन है, लड़की है कि लड़का है, लड़की है ना, तो वह को क्या कहते हैं, सी, सी मीन्स वह। अब बताइएगा, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सी के बाद इज, एम, आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि सी के साथ क्या लगा हुआ है, इज। तो सी इज। बैठना को क्या कहते हैं, वर्ब क्या है, बैठना, बैठना को हम सिट कहते हैं। तो सिट में हमें क्या लगाना होगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। सी सिटिंग, वह बैठी है। अगर वह खड़ी है तो क्या कहेंगे, सी इज स्टैंडिंग। वह सोई है, सी इज स्लीपिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग। आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। क्लियर, कोई दिक्कत, नो, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छे से हम समझा रहे हैं, होना ही नहीं चाहिए। तो क्या हमें पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया, इस पॉजिटिव को हम समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसके बाद की बातें करें। समझ आ गया ना, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एक पार्ट बाबू आज हम आपको पढ़ा के छोड़ेंगे, और ये समझ लो कि आएगा ही आएगा। अगर ये वीडियो देख लिए तो आपको अदर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, तो ध्यान दो, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं तो क्या कहूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, यही बोलेंगे। बहुत सही, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अब बताते हैं इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव जब क्या से प्रश्न करते हैं, क्यों से प्रश्न करते हैं, कब से करते हैं, यानी पूछते जब हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब पूछते हैं, देखो जैसे हमने कहा, क्या आप खाना खाए हो, तो आप बोलोगे यस सर। क्या आप नहाए हो, बोलोगे यस सर। क्या आप झूठ बोल रहे हो, बोलोगे नो सर। यानी कि जब किससे क्या प्रश्न किया जा रहा है, क्या से। ध्यान दो, जैसे लिखा जाए, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका। समझ लीजिए सेंटेंस है, सेंटेंस में क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, जवाब क्या दोगे, यस सर, नो, यही जवाब दोगे ना। लेकिन जब क्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, क्या करेंगे, बता सकते हो। जी हाँ, वही करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना होगा, ये जो हमारा इज एम आर है इसको बाहर कर लेंगे।
इस इज एम आर को बाहर कर लेंगे और इस सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। कहने का मतलब सर्वप्रथम हम क्या लगाएंगे, ये इंटेरोगेटिव, क्या लिखेंगे सबसे पहले, इंटेरोगेटिव को आई बनाते हैं। अब इंटेरोगेटिव में देखो एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है एक निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो इंट्रोगेट का पॉजिटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेट में सबसे पहले में क्या करना होगा, इस इज एम आर को बाहर करना होगा, इज एम आर, फिर क्या लगाना होगा, अब सब्जेक्ट लगाओ, यानी इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लेकर आओ। क्लियर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, एस बराबर सब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद वी बराबर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, लेकिन इतना ना लगाने से अच्छा है आप डायरेक्ट लिखो V4, V4 बराबर V1 प्लस आईएनजी होता है, और O बराबर क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, फिर इसकी एक पहचान होती है क्वेश्चन मार्क ऐसा। ठीक, ये लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, क्या तुम बाजार जा रहे हो, सेंटेंस तो बन गया, इसको सॉल्व करना है तो क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती भाभी, क्या की इंग्लिश लिखना नहीं है बाबा आपको, क्या की जगह हमें इस इज एम आर को रखना है, लेकिन हाँ जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, यू मीन्स क्या होता है, तुम के साथ क्या रखा गया है, आर, यू के साथ आर, तो आर को बाहर कर लो, सबसे पहले आर लगा लो, आर, बाहर के बाद क्या रखा गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, जो काम कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है, यू, आर यू, आर यू, वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो में आईएनजी लगा है, V4 है तो गोइंग, गोइंग टू, बाजार को क्या कहेंगे, मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार रखा है, रख दो, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अब हमने क्या कहा, नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगाएगा, अब आपको खुद ही पता चल गया होगा, कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पर, कहाँ लगेगा, तीसरे नंबर पे, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर, वेरी गुड। तो देखो ये क्या से प्रश्न करने पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम क्या से फर्स्ट वाले में क्या से प्रश्न करते हैं, जवाब देते हैं यस नो, क्या तुम पढ़ रहे हो, यस, क्या तुम लिख रहे हो, यस, क्या तुम जा रहे हो, यस, क्या तुम बात कर रहे हो, नो, क्या से। अब बात जैसे हुआ, तुम पढ़ क्यों रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम खाना क्यों खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यानी कि ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब यस से नहीं दोगे, बल्कि जवाब दोगे तुम कहाँ जा रहे हो, बताओगे मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, बताओगे मैं सो रहा हूँ, तुम क्या पढ़ रहे हो, बताओगे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं, बैठे हो। ध्यान दो, इस पर फोकस करो और लिखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बनते हैं, जिसे हम वाई कहते हैं, क्या कहते हैं, वाई, वाई मीन्स क्यों। हम व्हेन कहते हैं, व्हेन मीन्स कब। हम व्हाट कहते हैं, व्हाट मीन्स क्या। हम हु कहते हैं, हु मीन्स कौन। हम वेयर कहते हैं, वेयर मीन्स कहाँ। हमने होम कहा, होम मीन्स किसे। बहुत है, बहुत है। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, etc। बहुत ये है, देखो इसलिए सभी हमारे क्या क्वेश्चन वर्ड हैं। देखो WH से स्टार्ट है, WHY, WHAT, WHER, SOW, WHEN, WHO, whom, राइट। सब WH एक लेटर है, W और H दुम है, इन्हीं से शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ही क्या है, WH है। क्या नाम है, WH। बाबा जब कोई भी व्यक्ति अगर एक ही शब्द से चल रहा है, एक ही लेटर से चल रहा है, तो मतलब कई लोग हैं तो उसका नाम ही उस लेटर से रख दो। जैसे कि किसी परिवार में अगर एक लोग बिना बाल का इंसान, यानी जिसे मुंडा कहते हैं, अगर ऐसे 8-10 लोग कहेंगे भैया मुंडा फैमिली है, ऐसे यहाँ इसमें देखो सब WH से हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या, WH फैमिली है। ये WH हैं, ये अपने आप में क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होता है, इनसे प्रश्न किया जाता है, और जब प्रश्न करते हैं तो इसका जवाब दिया जाता है, लेकिन जवाब हमेशा डिटेल में दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या से क्वेश्चन करते हैं, तो क्या का डिटेल हमें यस और नो में ही होता है, लेकिन हाँ या ना में जवाब ना दे करके इसमें जब क्यों कब कैसे से करते हैं तो पूरा डिटेल देना पड़ता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्या बताओगे, यस सर नहीं, बल्कि बताओगे मैं बाजार जा रहा हूँ, यही कहोगे ना। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो यार, मज़ा आ जाए, ठीक है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और
बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली अगली जो वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इस WH पे, WH क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ लिखते रहें, लिखने में कमी ना करें बाबू। अगर लिखने में कमी करोगे तो समस्या आपको हो जाएगी, मुझे नहीं, ठीक है। तो देखो यही सब मेरा स्ट्रक्चर वही है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जहाँ IP है यहाँ इसको हम क्या बना देंगे, WH बना देंगे। क्या बना देंगे, WH। अब WH का कौन सा रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। कौन सा रहेगा, WH का एक पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव रहेगा। तो सेंटेंस जैसे बनेगा, तुम बाजार कब जा रहे हो। अच्छा, कब नहीं रखते हैं, कब जाते होगा। तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे तुम बाजार क्यों जा रहे हो, क्या कहोगे, यस सर, नहीं, बल्कि बताओगे मैं बाजार सब्जी खरीदने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं बताओगे बाजार जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, बताओ सब्जी खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी बता सकते हो। तो तुम बाजार क्यों जा रहे हो, देखो ये क्यों जो है यही हमारा क्या है, WH है। देखो इसमें से क्यों यहाँ है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं ध्यान दो, ये हमारा सेंटेंस है। मान लो ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में क्यों जो होगा ये WH हमेशा सेंटेंस के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बीच में, लेकिन इसकी इंग्लिश सबसे पहले रखी जाएगी। तो सबसे पहले बताओ इसमें WH है, इसमें WH कौन सा शब्द है, क्यों है कि नहीं है। देख लो क्यों को क्या कहेंगे, वाई। क्या कहेंगे, वाई। तो सबसे पहले हम वाई लगाएं। अब वाई के बाद में आप बताओ क्या लगेगा, वाई के बाद में WH वाई हो गया। वाई के बाद इज एम आर, इज एम आर लगने वाला है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम। तो तुम के साथ क्या लगेगा, आर, वाई आर। देखो आर लगेगा, तुम के साथ आर है, तो वाई आर सब्जेक्ट लगा दो यू, वाई आर यू, वाई आर यू, तुम क्यों हो, क्या कर रहे हो, जा रहे हैं। जानो कहते हैं गो, तो गो में ING, गोइंग। वाई आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो भैया, स्थान कौन सा है, बाजार। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। समझ में आया। अब इसका भी निगेटिव होगा, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम पत्र क्यों नहीं लिख रहे हो। आप एक एक क्वेश्चन स्वयं से भी कर सकते हो, ठीक है। तुमसे लिखा गया तुम बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। अब आती है बात क्या, सर जी निगेटिव वाला बताइए, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। तो नॉट कहाँ लगता है, तीसरे नंबर पे, बहुत सही। लेकिन ध्यान दीजिएगा WH में नॉट जब लगाना होगा तो तीसरे नंबर पे ना लगा करके हम चौथे नंबर पे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, चौथे नंबर पर लगाएंगे। 1 2 3 4 हम नॉट को चौथे नंबर पे लगाएंगे ताकि जो हमारा सेंटेंस हो वो करेक्ट हो। तो सेंटेंस क्या बना, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भैया एक बार लाइक कर दो, उसमें शर्म ना करो लाइक करने में, उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। अच्छी लग रही है तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कौन सी वीडियो में, अगली वीडियो में जो इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद कॉन्टिन्यूस आता है, कॉन्टिन्यूस बाद परफेक्ट आता है। तो परफेक्ट लिए अगर आप तैयार हैं तो इसको भी परफेक्ट कर दो, यानी कि लाइक कर दो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।